नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर में हुसैनीवाला दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर और अन्य पदों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार किए घोषित। चुनाव होगा 8 जनवरी को। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हुई हल्की से दरमियानी वर्षा, ठंड बढ़ी, आने वाले 3-4 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्होंने हुसैनीवाला के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने और दृश्यता कम होने के कारण 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका और प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय शहीदी स्मारक पर सड़क के रास्ते जाना था। प्रधानमंत्री की सड़की यात्रा पंजाब पुलिस प्रमुख द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के आश्वासन के बाद शुरू हुई। हुसैनीवाला से कोई 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री की कानवाई को 15-20 मिनट एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने रास्ता रोक रखा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले का गंभीर नोटिस लेते हुए इस सुरक्षा में चूक के प्रति पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार को इस चूक के प्रति जिम्मेवारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है, क्योंकि पंजाब सरकार को यात्रा की पहले ही पूर्ण जानकारी थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,14,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.01% है। पिछले 24 घंटे में 15,300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और पिछले 24 घंटे में कुल 58,097 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 68 करोड़ 38 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,135 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 663, दिल्ली में 464, केरल में 185 और राजस्थान में 174 मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 828 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी कोविड-19 के नए मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल चंडीगढ़ में 128 बीमारी के नए मामलों की पुष्टि हुई। पंचकुला में 162 नए मामले आए, जबकि मोहाली में 149 नए मामलों के आने का समाचार है। चंडीगढ़ में कल 14,627 कोविड रोधी टीके लगाए गए, जो कि अब तक रोजाना टीके लगाने का रिकॉर्ड है। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर बड़ी संख्या में टीके लगवाने के लिए आ रहे हैं। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। है कि हम फर्स्ट डे पे डोज लगवा रहे हैं और ये नॉर्मल है। अभी जिस तरह सिचुएशन है, अगर इससे ज़्यादा ना वर्स्ट हो तो हम सबको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा है और हमारे डॉक्टर्स और ये सब हमारे बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ में अब तक 10,05,866 पहली डोज के तौर पर कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 7,75,575 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में काफ़ी उत्साह है। अभिभावक अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 96,000 बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। बहुत उत्साह है बच्चों में और पेरेंट्स में भी, वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं। और कल 55,000 को हुई थी वैक्सीनेशन और आज अभी तक के जो आंकड़े हैं 96,000 बच्चों को अभी तक लग चुकी है। अभी शाम तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे। कल से हम सभी स्कूलों में जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको बुलाने के लिए हमने कह दिया है और हर स्कूल में स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम भेजकर लगाएगी। हमारा प्रयास है कि 10 तारीख से पहले हम ये बच्चों की वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कल से सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में बुलाकर वैक्सीनेशन अभियान को 10 तारीख से पहले पूरा करने का प्रयास है।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यालय में नागरिक उड्डयन विभाग HSIIDC टाउन एंड कंट्री प्लानिंग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि गुरुग्राम में जिस स्थान पर हेली हब बनाया जाएगा वहां से मेट्रो की सुविधा भी नज़दीक होगी और नोएडा, भिवाड़ी आदि औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव भी सहज होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त प्रस्तावित हेली हब के बारे विस्तार प्रोजेक्ट तैयार करें और जमीन लेने व अन्य सुविधाओं को शुरू करने में आने वाली अड़चनों को दूर कर कार्य शुरू करें। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में पद्मा स्कीम के लिए ऐसी लैंड पूल पॉलिसी निर्मित की जाए जिससे जमीन के मालिक ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो और गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। यह निर्देश हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पद्मा स्कीम से संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में MSME को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग के तहत प्रत्येक ब्लॉक में करीब 50 एकड़ जमीन जुटाई जाएगी। राज्य सरकार ने ब्लॉक वाइज कुछ उत्पाद तय किए हैं जिनके एक्सपोर्ट करवाने में भी सरकार मदद करेगी। आवारा पशुओं के खतरे को रोकने और गौशालाओं व मवेशी पाउंड में इनकी देखभाल को सुनिश्चित बनाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि 4 करोड़ 3 लाख रुपए 20 सरकारी गौशालाओं की बकाया देनदारियों का निपटारा करने के लिए खर्च किए जाएंगे और बाकी 2 करोड़ 62 लाख रुपए अगले 3 महीनों के खर्चे के लिए होंगे। मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी वर्करों, मिनी आंगनवाड़ी वर्करों और आंगनवाड़ी हेल्परों के मानदेय में वृद्धि करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। पंजाब राज्य सूचना आयोग में अलग अलग काडरों की अन्य 24 पदों की सृजना करने के अलावा 43 अस्थायी पद जारी रखने के लिए भी कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार गारंटी स्कीम 2022 को मंजूरी दे दी है। सब तहसीलों महलकला और फतेहगढ़ चूड़ियों को तहसील के तौर पर अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी गई है। मिड डे मील वर्करों का मेहनताना भी बढ़ाया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की 8 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय है कि दोनों दलों में मुकाबला है क्योंकि तीसरे दल कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सरबजीत कौर ढिल्लों भारतीय जनता पार्टी के मेयर की उम्मीदवार हैं। पार्टी ने दिलीप कुमार को सीनियर डिप्टी मेयर और अनूप गुप्ता को डिप्टी मेयर बनाया है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के पद के लिए अंजू कत्याल, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए प्रेमलता और डिप्टी मेयर के लिए रामचंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के पास इस चुनाव के लिए 14-14 मत हैं, जबकि जीत के लिए 19 मतों की आवश्यकता है। 35 सदस्यीय नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 14 सीटों, कांग्रेस ने 8 सीटों और शिरोमणि अकाली दल ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं। 1 वोट पार्टी के पास चंडीगढ़ की सांसद की है। अधिक से अधिक स्वच्छता कवरेज हासिल करने संबंधी यत्नों में और तेजी लाने और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ ने लोगों को स्वच्छता के बारे जागरूक करने के लिए एक LED डिस्प्ले वैन लॉन्च की है। इस वैन को औपचारिक तौर पर सेक्टर 17 के प्लाजा से रवाना किया गया, जो कि कल रोज गार्डन से होकर गुजर गई। डिस्प्ले वैन संबंधी जानकारी देते हुए नगर निगम चंडीगढ़ की कमिश्नर श्रीमती अंदिता मित्रा ने बताया कि डिस्प्ले वैन 1 महीने के लिए शहर के सभी हिस्सों में घूमेगी। चंडीगढ़ के लोगों के लिए बढ़िया सेवाओं को यकीनी बनाने के लिए मद्देनजर दिशा निर्देशों, मापदंडों और जागरूकता सामग्री को साझा करने के लिए वीडियो क्लिप और ऑडियो विजुअल प्रोमो तैयार किए गए हैं। मूलभूत स्तर पर कूड़ा करकट की छांट, घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने, घरेलू खाद, प्लास्टिक मुक्त शहर, जीरो वेस्ट इवेंट्स, इमारतों के निर्माण और ध्वस्त के मलबे के प्रबंधन, गूगल मैप के द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग आदि समेत महत्वपूर्ण मापदंडों को शामिल करते हुए वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं। लोगों में अनुप्रयुक्त तब्दीली लाने के उद्देश्य से स्वच्छता संबंधी ऑडियो विजुअल सामग्री आसान भाषा में तैयार की गई है, जो कि वैन की स्क्रीनों पर निरंतर चलाई जाती है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर दरमियानी वर्षा होने के भी समाचार हैं।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने का समाचार है। पूरे क्षेत्र में वर्षा और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है और लोगों को खराब मौसम के चलते घरों के अंदर ही रहना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि यह वर्षा पश्चिम में हुई मौसमी तब्दीली के कारण हो रही है और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। इस वर्षा से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाने वाली खुश्क ठंड समाप्त हो जाएगी और यह वर्षा खड़ी रबी फसलों के लिए लाभकारी बताई जा रही है, क्योंकि ठंड बढ़ने से गेहूं की फसल अच्छी पनपती है। इस वर्षा और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड के मौसम का लंबा होने में भी रबी की फसलों को लाभ होगा। आज सुबह बादल और कई स्थानों पर गहरा कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता में कमी रही और आवाजाही पर असर पड़ा। अब खबरें फटाफट। भारतीय बायोटेक को नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड रोधी टीके के तीसरे चरण और बूस्टर ट्रायल की मिली मंजूरी। देश में 15 से 18 वर्ष आयु के लोगों को 1 करोड़ से अधिक किशोरों को दी गई पहली कोविड की खुराक। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।